2014 में थॉमस अल्वा एडिसन की फैक्ट्री पूरी तरह जल के राख हो गई। आग इतनी बुरी तरह लगी थी कि कुछ भी नहीं बचा और उन्हें $23 मिलियन का नुकसान हुआ। और एक प्रोटोटाइप जिस पे वो सालों से काम कर रहे थे वो भी पूरी तरह जल के बर्बाद हो गया। इस पूरी सिचुएशन को जानने के बाद थॉमस अल्वा एडिसन ने जिस तरीके से रिएक्ट किया, इसे कहते हैं मेंटल टफनेस। पता है थॉमस ने क्या कहा? थैंक गॉड, अभी तक मैं जितनी भी मिस्टेक कर रहा था वो सारी जल के राख हो गई। अच्छा है, अब मैं एक नई शुरुआत करूँगा। एक मेंटली टफ इंसान की ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि बुरे से बुरे वक्त में भी अपने आप को संभालना जानता है और एक पॉजिटिव अप्रोच रखता है। और ये भी एक फैक्ट है कि शुरुआत में कोई भी मेंटली स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन जैसे अच्छी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज आपको फिजिकली स्ट्रांग बना देती है, वैसे ही कुछ हैबिट्स होती हैं जो एक मेंटली वीक इंसान को भी मेंटली स्ट्रांग बना देती हैं। और आज इस वीडियो में हम मेंटली स्ट्रांग लोगों की कुछ हैबिट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहली हैबिट है एम्ब्रेसिंग चेंज। ईगल वाहद ऐसा परिंदा है जो कि 70 साल की उम्र तक जिंदा रह सकता है, पर इस उम्र तक पहुंचने के लिए हर ईगल को एक बहुत मुश्किल डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि 40 साल जिंदा रहने के बाद एक ईगल के पंजे इस लायक नहीं रहते कि वो इनसे कोई शिकार कर पाए। उसके पंजे कमजोर हो जाते हैं और इतने लचकदार भी नहीं रहते। उसकी तीखी और लंबी चोंच काफी मुड़ जाती है और उसके पंख इतने मोटे हो जाते हैं कि उड़ान भरना भी मुश्किल हो जाता है। 40 साल की उम्र में यही वो टाइम होता है जब एक ईगल के पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला कि या तो वो इसी तरह मर जाए, दूसरा कि वो बहुत ही पेनफुल चेंज के प्रोसेस को एक्सेप्ट करे। एक ईगल की ज़िंदगी में ये प्रोसेस 150 दिन का होता है और इस प्रोसेस के लिए उसको किसी पहाड़ की चोटी पे जाके बैठ जाना होता है और वहाँ उसको अपनी चोंच को तब तक किसी पत्थर पे मारते रहना होता है जब तक उसकी चोंच निकल कर नीचे ना गिर जाए। और चोंच के अलग हो जाने के बाद एक ईगल नई चोंच के उगने का इंतज़ार करता है और जब नई चोंच उग जाती है तो वो उस नई चोंच से अपने पंजे उखाड़ देता है और फिर नए पंजों के उगने का इंतज़ार करता है। और जब उसके नए और नुकीले पंजे वापस आ जाते हैं तो वो फिर उन पंजों से अपने मोटे और पुराने पंख नोच लेता है ताकि नए और हल्के पंख आ सकें। और फाइनली दर्द भरे 150 दिनों के बाद एक ईगल अपनी नई जिंदगी की पहली उड़ान भरता है और अपनी जिंदगी के बचे हुए 30 साल जीना शुरू करता है। मतलब सर्वाइवल के लिए और जीने के लिए दर्द भरे चेंज के प्रोसेस को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। याद रखो, जब बारिश हो रही होती है तो सब परिंदे कहीं ना कहीं छुपने की जगह ढूंढ रहे होते हैं, पर ईगल वाहद ऐसा परिंदा है जो बादलों के ऊपर उड़ने की औकात रखता है। इसी तरह एक मेंटली स्ट्रांग इंसान भी हर मुश्किल चेंज को एक्सेप्ट करता है और उसे फेस करता है। चेंज के प्रोसेस में से गुजर के खुद को एक मजबूत इंसान बनाता है और चेंज से घबराता नहीं है। दूसरी हैबिट है एस्टैब्लिशिंग बाउंड्रीज। याद करो, लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था जब आप कोई ऐसा काम करना पड़ा हो जिसकी वजह से आपका पूरा शेड्यूल या पूरा प्लान बर्बाद हो गया हो और बाद में आपको रिग्रेट हुआ हो कि काश तब आप उस काम को मना कर देते, तो शायद आप अपने बाकी के इंपॉर्टेंट काम अच्छी तरह कंप्लीट कर पाते। अगर ऐसा आपके साथ अक्सर होता है तो सॉरी, शायद आप मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं, क्योंकि एक मेंटली स्ट्रांग इंसान को उसकी बाउंड्रीज यानी उसकी लाइन ऑफ कंट्रोल अच्छे से पता होती है और उसे पता होता है कि उसने किस काम के लिए नो बोलना है और किस के लिए यस, और किस कन्वर्सेशन का हिस्सा बनना है और किसका नहीं, और खाने में क्या खाना है क्या नहीं। एक मेंटली स्ट्रांग इंसान को ये सब बहुत अच्छे से पता होता है। मतलब एक मेंटली स्ट्रांग इंसान बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होता है। और तीसरी हैबिट है द पावर ऑफ सेक्रीफाइस। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने वाले लोग बड़ी अच्छी तरह जानते हैं सेक्रीफाइस बिल्ड रेजिलियंस, रेजिलियंस बिल्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बिल्ड पावर एंड पावर बिल्ड पर्पस। इसका परफेक्ट एग्जांपल है विराट कोहली। 2017 में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा था कि विराट कोहली कितने बड़े फूडी थे और उसे मटन रोल, बटर चिकन और छोले भटूरे जैसी डिशेस कितनी ज़्यादा पसंद थी। और आज उसकी डाइट कुछ ऐसी है कि बटर चिकन और मटन रोल तो छोड़ो, वो अपनी कॉफ़ी में चीनी तक नहीं पीता। डिसिप्लिन और सेक्रीफाइस उसकी लाइफ का मेजर एलिमेंट है। और दोस्तों, कोई भी पर्पस बिना सेक्रीफाइस के पूरा किया ही नहीं जा सकता, फिर चाहे वो सेक्रीफाइस बुरी एडिक्शंस का हो, जंक फूड का हो या सोशल लाइफ का हो। सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है और मेंटली स्ट्रांग लोग ये सेक्रीफाइस करने से पीछे कभी नहीं हटते। और चौथी हैबिट है एम्ब्रेसिंग फेलियर एंड मिस्टेक्स। अगर आपको लगता है कि इलॉन मस्क अपना हर प्लान सक्सेस को दिमाग में रख के बनाते हैं तो शायद आप गलत हो, क्योंकि स्पेस एक्स के प्लान के रिगार्डिंग उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था दैट आई वांट टू बी एबल टू मेक श्योर दैट
वी हैव इनफ कैपिटल टू सर्वाइव एटलीस्ट 3 कंसेक्टिव फेलियर। और अगर आप इसको ध्यान से समझो तो उनका ये थॉट प्रोसेस क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि एक मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ सक्सेस की तैयारी करो, बल्कि मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब तो ये है कि आप फेलियर्स के लिए भी उतने ही ओपन और रेडी रहो। और 5वीं हैबिट है सेल्फ लव। एक बार ऑफिस में मुझे एक लड़का मिला जो कि फिजिकली बहुत ही अट्रैक्टिव था और उसके फेस पे एक अलग ही ग्लो था। मुझे लगा शायद कोई न्यू जॉइनर होगा जिसने हाल ही में कॉलेज कंप्लीट किया और अपनी कॉर्पोरेट लाइफ शुरू की है। और फिर एज यूजुअल मेरा दिन शुरू हुआ और मुझे शेड्यूल के अकॉर्डिंग एक मीटिंग में जाना था। उस मीटिंग में पहले से ही वो लड़का बैठा हुआ था और जब मैंने मीटिंग रूम में उसे दोबारा देखा तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। बट फिर मेरे मैनेजर ने अनाउंस किया और बताया कि हमने इस मीटिंग के लिए गेस्ट को इनवाइट किया है जो कि हमें प्रोसेस रिलेटेड एडवाइस देने वाला है। और वो गेस्ट बिजनेस की एक यूनिट का डायरेक्टर है। और पता है वो डायरेक्टर कौन था? वही यंग दिखने वाला लड़का। और उसके बाद जब मेरी उससे बात हुई तो उसने बताया कि वो बिजनेस की एक बहुत ही क्रिटिकल यूनिट हैंडल कर रहा है और उसका शेड्यूल फुल पैक रहता है। और वो जब तक अपने दिन की शुरुआत में सबसे पहले अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पर नहीं कर लेता, वो अपने दिन के बाकी काम शुरू ही नहीं करता। फॉर हिम हिज डे स्टार्ट टू द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ लव। और दोस्तों, सेल्फ लव प्रैक्टिस करने से आपकी सेल्फ स्टीम और ओवरऑल मेंटल हेल्थ कई गुना इंप्रूव हो जाती है। इसलिए मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है। सो दोस्तों, ये थी 5 हैबिट्स जो कि कामयाब लोगों में अक्सर देखी जाती हैं। और अब अगर आप भी कामयाब होना चाहते हो और मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हो तो आपको अपने माइंडसेट को कुछ ऐसा ही बनाना पड़ेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें कि आप किन टॉपिक्स पे मजीद वीडियो देखना पसंद करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।